तो पेनेस्की जो थे वो उन्होंने फिर उन्होंने वो लड़का आया कि बोले ये चेक ले लो मेरा जो 400 रुपये का है, 1600 रुपये मेरे से हुए हैं और $1600 और 400 का मैं आपको चेक दे देता हूँ। ठीक, फिर उसने वो बहुत दयालु था, उसने बुलाया कि इधर आओ, क्या बात है, क्या मतलब क्या प्रॉब्लम है आपकी। तो उसने सारा सुनाया, भाई ऐसे मगर स्कूल में है या यूनिवर्सिटी में है, मैं पैसे पे नहीं करना चाह रहा। तो उसने वो चेक को फाड़ दिया और फेंक दिया। अब कहानी में ट्विस्ट यहाँ से आता है, आप देख लें। जो फिर उसके बाद में वो जो पेनेस्की था उसने वो बना हॉलैंड का पीएम, प्रधान मिनिस्टर। आप सब जानते हैं उसको, राजनीति विज्ञान से छात्र रहे, तो वो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बना। अब उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हॉलैंड की हालत बहुत खराब थी कि भूखे मर रहे थे, लगभग 15 लाख व्यक्ति भूखे मर रहे थे। तो सब देश फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सब देशों के साथ ऐसा ही हुआ था कि वो भूख से मर रहे थे कुछ। तो सब देश यूएन अथॉरिटी को, यूएन फूड अथॉरिटी को लेटर लिख रहे थे कि भाई आप जो है हमें भोजन प्रोवाइड करवाएं। तो ठीक है, फिर उसने सोचा कि यार अपन ही लिख देते हैं लेटर। तो उसने यूएन फूड अथॉरिटी को लेटर लिख दिया। फिर वो देखता है कि वो ऐसे सोचा कि यार लिख देते हैं, चलो नो डाउट कुछ नहीं है, लिख देते हैं, लिखने में क्या है उनको। अब वो उसको उम्मीद नहीं थी और उसके जस्ट लेटर पहुंचा, उसके मुश्किल से विदिन 5 डेज के अंदर बड़ी बड़ी शिप्स के अंदर उसके भोजन आ गया। अब उसे आश्चर्य हुआ, यार ये कैसे हो गया, क्योंकि यूएन प्रेसिडेंट तो फिर तो वो फिर भोजन आ गया, सब खाना वाना खा लिया। लगभग 15 लाख लोगों को भूख से मरने के लिए उन्होंने बचा लिया भूखे मरने से। फिर वो सब सामान्य हुआ। तो फिर वो जो पीएम थे वो गए उनके पास, यूएन प्रेसिडेंट के पास। और देखिए यूएन प्रेसिडेंट था हावर्ड हूवर, 1922 के आसपास है। तो हावर्ड हूवर थे। तो उन्होंने जैसे ही कहा कि सर ये वो आए हैं हॉलैंड के पीएम मिनिस्टर, आपसे मिलना चाहते हैं। तो जैसे ही उन्होंने गए धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए, वो अंदर गए, उन्होंने धन्यवाद किया, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इसकी क्या कीमत है। तो कोई कीमत तो आपने दे दी है। वो कौन था जिसकी वो फीस थी ना, वो व्यक्ति हावर्ड, वो वहाँ का प्रेसिडेंट बना अमेरिका का, हावर्ड हूवर थे वो। तो मतलब भलाई जो है वो पलट पलट के आती है, इसीलिए भलाई करते रहिए, मस्त रहिए, भलाई करो। क्योंकि उसने वहां भलाई की थी, फिर उसने फूड बेच के उसकी भलाई की थी। तो मतलब भलाई जो है पलट पलट के आती है। भलाई करते रहो, मस्त रहो। इसी के साथ अपने शब्द को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। कोई ऐसा साथी हो जिसका मैं नाम लेने से वंचित रहा हूं? हरीश जी, हरीश जी मंच पर पधारें। अच्छा 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 अच्छा, मैं परिचित नहीं हुआ इनसे। अब हम नाम फिर हम तो साथ में रहते एक ही कमरे में, शायद आप मेरे को भूल गए हैं। हाँ, सुमन। सरस्वती स्वरूपा माता रानी के चरणों में मेरा सशस्त्र नमन, और मेरे गुरुदेव के चरणों में मेरा सशस्त्र नमन, और राजस्थान क्षेत्र से अलग अलग क्षेत्रों से पधारे विद्वान और आपकी विद्वता को मैं प्रणाम करता हूं, सशस्त्र नमन। सभी ने गुरुदेव की, अब क्या बोलूं, सब बोलने के लिए है नहीं। सभी ने अपनी तरफ से बहुत अच्छी प्रशंसा की। लेकिन मैंने एक रामायण में एक पढ़ा था कि आप राम का नाम 100 बार लो और एक बार दशरथ का नाम लो, बराबर होता है। मैं आज माता रानी के चरणों में सशस्त्र वंदन करता हूं कि आपके एक बार चरण सुनने से मेरे गुरुदेव के 100 बार चरण सुनने के बराबर होंगे। मैं आज सर ने बता दिया, मैं अभी एसपी पद पर हूं, किसी दूसरे पद पर नहीं हूं, मैं एसपी पद पर हूं, यानी सरपंच पति। आप अन्यथा न लें, मैं सरपंच पति हूं, मेरी वाइफ सरपंच है। लेकिन इस सरपंच बनाने में मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद था। शायद गुरुदेव को आज इस चीज का पता चलेगा तो गुरुदेव भी, मैं इतने दूर से इसी चीज के लिए कहने के लिए यहाँ पर आया हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। गुरुदेव 2018 के अंदर जुलाई के अंदर हमारे वहाँ पर एसडीएम पद पर आए थे। मेरे ई मित्र का कार्य है और ई मित्र के कार्य पर अभी आम जनता टच में रहती है।
तो जो पेंशन का काम था ऑनलाइन हो गया था पेंशन। तो सर का नाम मिसयूज लेकर के तहसीलदार और वीडियो के वहां पर जाकर के सर मेरे जान पहचान वाले हैं, आप मेरी पेंशन वेरीफाई कर दो। तो ऑनलाइन में किसी की उम्र 50 साल होती थी, 55 साल होती थी, मैं वहां से ऑनलाइन चढ़ा देता था। ऑनलाइन चढ़ा करके सर के फोन कर देता था कि सर का मैं आदमी हूं और आप उनको वेरीफाई कर दो। तो 500 पेंशनें मैंने चालू था, वो 500 वोट मेरे फिक्स हो गए, उनके पत्नियों के वोट मेरे फिक्स हो गए, 1000 वोट मेरे वो फिक्स हो गए। 25 साल से राज करा था वहां पे, हमारे एक जगरूप जी थे, मिट्टू सिंह जी अच्छी तरह से जानते हैं उनको, 25 साल से राज करता, उनके सामने खड़ा होने वाला कोई बंदा नहीं था। लेकिन ये छोटा सेवक, जनता ने इस पर विश्वास जिताया और 402 वोटों से पहली बार मैं कटार पंचायत में जीता हूँ। इतनी बड़ी जीत 70 सालों में कभी नहीं हुई। ये सभी गुरुदेव की। अब आज आपके सामने मैंने ये शब्द कहे हैं, माफ करना मुझे कि मुझसे गलती हुई, लेकिन आज क्योंकि मैं एक बार संपत जी और हम दोनों मिलने गए थे गुरुदेव से एसडीएम ऑफिस में, तो सर ने एक चीज बोली थी, वो मेरे को आज भी याद है। कहा था कि एक गरीब इंसान होता है वो इससे भी एक चीज याद रखता है, ये एक बार झूठ बोलता है जीवन में, जब उसकी पेंशन चालू होती है तो वो 2-5 साल कम ज्यादा बता करके झूठ बोलता है, सिर्फ एक बार बोलता है, गरीब इंसान। ताकि आप तो के विद्वान हो, मैं आपके सामने आपकी क्या बड़ाई करूं, लेकिन दूसरे कितने भी बड़े बड़े कर्मचारी अधिकारी हैं, वो अपना जितना बड़ा पेड़ हो उतना बड़ा धन कमा लेते हैं। एक गरीबी 750 रुपए के लिए, 1000 रुपए के लिए एक छोटा सा झूठ बोलता है। वो चीज गुरुदेव की मेरे बहुत अच्छी लगी, और उसी को लेकर के जब गुरुदेव तो चले गए थे, लेकिन उसके बाद मेरी इंक्वायरी बैठी पेंशन विभाग के ऊपर, तो बाहर से एक अधिकारी आया, तो उसने मेरे सामने कहा, भाई तू मित्र वाला इतना फर्जीवाड़ा कैसे करता है। तो मैंने सब गुरुदेव के शब्द ही उसको कहे। मैंने कहा था, सर आप इतने बड़े अधिकारी हो, आपने भी गलतियां खूब की होगी, लेकिन मैंने आप 500 पेंशनधारियों को पूछ लो, हरीश तिवारी ने 1 रुपया भी लिया हो, जो टोकन करता था वो मेरी जेब से देता था, उनसे 1 रुपया नहीं लिया। बंदे को बुलाता, अंगूठा लगाता, वेरीफाई करता, अगले महीने आना पेंशन ले जाना, और वो वास्तव में ले जाते। उससे मैंने 1 रुपया नहीं लिया। ये मेरी ईमानदारी कहो या गुरुदेव का आशीर्वाद कहो, इसी से मैं इस पद पर आया हूँ। आप सभी का बहुत बहुत इस मंच पर बोलने के लिए मेरे को 2 शब्द दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस मंच पर हमारे गणमान्य गुरुदेव को आमंत्रित करना चाहूँगा कि अपने शब्दों से हमें और जोशीला और तेजस्वी और आपकी एनर्जेटिक पावर जो आपके पास 1000 वोल्ट से जितनी ज़्यादा की चलती है वो हमें प्रदान करें। और मैं ऐसे ही चाहता हूँ कि आप उत्तरोत्तर इतने ही आप जैसे बहुत सारे राजस्थान भर के युवाओं को तैयार करते रहे। मैं श्री दिनेश राज। थैंक यू। खड़े होके बोलने की आदत पड़ी हुई ना, क्लास में पढ़ाया था तो खड़े होके ही पढ़ाया। देखो समय बहुत हो गया है तो मैं ज़्यादा बात करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि अब थोड़ा समय हमें एंजॉय में बिताना चाहिए। बहुत आपके बारे में जानना था। 2015 से कार्यशाला करने के बाद में कौन मेरा साथी है जो लेक्चरर से आगे बढ़ा है, मैं ये जानना चाह रहा था। मेरी उम्मीद थी कि कोई लेक्चरर हो गए हैं, वो ठीक है, मेरी जानकारी में है, लेकिन कोई ये बोलें कि मैं उसके बाद में यहाँ पर दूसरी पोस्ट पे आ गया हूँ, कोई आरएस बन गया हो या कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो या आरएस की तैयारी कर रहा हो। पर बात की शुरुआत इसी बात से करूँगा कि किसी ने भी ये नहीं कहा है, ये जरूर कहा है कि मेरे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। तो एक बार सोचिएगा इस बारे में कि अभी बूढ़े नहीं हुए हम, अभी बैटरी जो है रिचार्ज होने की ज़रूरत है और वो आज हो जानी चाहिए, रुकना नहीं है। अगर रुक गए तो फिर ख़त्म है। तो अभी भी आप लोगों में जैसे मिट्टू जी हैं तैयारी कर रहे हैं, संपत जी हैं तैयारी कर सकते हैं, प्रेमराज जी 99 की बात की है, तो अभी भी आप में दम है। और गवर्नमेंट सर्विस में आने के बाद तो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बढ़ जाता है, करना चाहिए। आप जैसे सोहन जी बता रहे हैं कर ही रहे हैं। थोड़ी औपचारिक बात कर लेते हैं। मेरी मम्मी यहाँ हैं और मुझे लगता है कि एक बेटे के लिए इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता कि उनके सामने उनके बेटे के लिए कोई व्यक्ति 2 शब्द कहे। आप लोगों ने
नागौर, सीकर, सवाई माधोपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ आए, एक लंबी दूरी तय करके यहाँ आए हैं। और उसके बाद में मेरे सम्मान में आपने मेरी माता जी के सामने जो शब्द कहे हैं वो सच में अद्भुत हैं। और ये इस तरह की अनुभूति है कि मैं इसका वर्णन शाब्दिक रूप से अगर करना चाहूँ तो भी नहीं कर सकता। ये दिल में है, आप सब जानते हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि चाहे कलयुग चल रहा है, लेकिन हमारा परम लक्ष्य तो यही है कि हमारे माता पिता हमारे कर्मों से संतुष्ट रहें। हमारा परम लक्ष्य ये है। यहाँ आप लोग आए हो और आपने ये मुझे फील कराया, इसके लिए मैं आपका बहुत बड़ा आभार महसूस कर रहा हूँ। कार्यशाला 2015 से अब 2021 चल रहा है और वो समुद्र मंथन करते करते दूध, छाछ, दही से होते होते वास्तविक क्रीम आज सामने बैठी है, जो वास्तव में दिल से जुड़े हुए हैं, जिनके मन के भाव आज भी 2015 की उन संवेदनाओं से गुजर रहे हैं, वो लोग आज सामने बैठे हैं। मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर के आज हमने समय निकाला और इसके लिए भाटी जी, ईश्वर जी, राकेश जी, जो भी साथी हैं जो लगातार पिछले 15-20 दिनों से ही नहीं, अलग अलग समय में पिछले 5 सालों से प्रयास कर रहे हैं कि हमें मिलना चाहिए और यहाँ पर एक बार गेट टुगेदर करना चाहिए। आज ये सपना साकार हुआ है। संख्या जरूर कम ज़्यादा हो, उससे कोई मायने नहीं है, लेकिन हम लोगों ने मिल करके ये यादें वापस से स्मृति में लाई हैं कि हमने कैसा वो टाइम बिताया था। मैं आपके फोटोग्राफ्स देख रहा था अभी कुछ दिनों पहले, लैपटॉप में वो सारे फोटोग्राफ सेव हैं। जब आप रात को सो रहे हो, आप वो सुमन बगीचे में फ़ोटो खिंचवा रहे हो, आपके फ़ोटो देखे मैंने, ईश्वर जी के फ़ोटो देखे, खाना खाते हुए के फ़ोटो देखे, जो इस तरह से आप शादी विवाह का पंडल लगा हुआ है वैसे सभी लोग साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। क्लासरूम के तो फ़ोटो सभी के पास हैं, लेकिन वो कुछ फ़ोटोग्राफ्स मैंने कुछ दिन 4-5 दिन पहले देखे तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसा टाइम हमने जिया था जिसको दोबारा जिया जाए तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा किया जा सकता है। वो बिल्कुल मैं शेयर करूंगा, आप लोगों के लिए ही है, वो शेयर करूंगा, उसको सोशल मीडिया पे भी मैं डाल दूंगा ताकि परमानेंटली वो वहाँ पर सेव रहे। मैं इस मंच पे ईश्वर जी के पिताजी को भी याद करता हूँ, मिठू जी के पापा को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ऐसा समय होता है सभी के परिवार के साथ होता है और आपकी फीलिंग को मैं बहुत अच्छे से महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ। उस दौर से गुजरना और फिर अपने आप को सफलता की सीढ़ी पर सही साबित करना बहुत चुनौती भरा होता है। तो ईश्वर जी यहाँ तक पहुँचे, मिट्टू जी यहाँ तक पहुँचे और दोनों के साथ अपने पिताजी का आशीर्वाद है कि दोनों ही आज HM की पोस्ट पर हैं। मैं उनको भी श्रद्धांजलि देता हूँ, नमन करता हूँ। और साथ में आप लोगों को ये प्रेरणा आपकी किसी न किसी स्रोत से सभी को मिली है। देखिए, कार्यशाला से पहले हम परिचित नहीं थे। आप मेरे बारे में क्या दृष्टिकोण रखते थे, कमर्शियल व्यू था। कोई व्यक्ति है जो आपको 15 दिन में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने का कमिटमेंट कर रहा है, फर्जी भी हो सकता है। बहुत सारे कमेंट्स मेरे सामने आए थे और बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी हुई जो वकील साहब जानते हैं कि वो चाहे कार्यशाला फर्स्ट हो, ज़्यादातर आप सेकंड में थे, दोनों ही समय में बहुत एक हेक्टिक सा शेड्यूल था। क्योंकि आज हम बैठे हैं तो मैं चाहूँगा कि मैं उन चीज़ों को आपके साथ शेयर भी करूँ। आपने अपनी नज़र से देखा, मैंने और वकील साहब ने हमारी अलग नज़र से देखा। कार्यशाला फर्स्ट का जो दिन था उसके 24 घंटे तक, 24 और 12 36 घंटे तक मैं सोया नहीं था। और सेकंड डे मेरी आंखों पर सूजन थी और गला पूरा जो है खराब हो गया था। आप में से कुछ साथी ने सजेस्ट किया था कि सर मुलेठी खाओ और वो खाओ और ये खाओ, और फिर 3 दिन में वापस से ठीक हो पाए थे। तो वो डेडिकेशन था और वो किस लिए था, जिसके लिए आज आप यहाँ बैठे हो, ये वृद्धाश्रम के लिए। और अल्टीमेटली वृद्धाश्रम भी नहीं था, अल्टीमेटली ये था कि मेरी मम्मी को मैं किसी भी तरीके से खुशी दे सकूं। कोई दायित्व मुझे मिला है तो उसको यैन कैन प्रकरण कमर्शियल वे में किसी भी रूप में आप कुछ भी समझें मार्केट में, लेकिन वो टास्क जो मुझे दिया गया है और मेरे लिए है उसको पूरा किया जा सके। तो
कॉन्सेप्ट सिंपल सा था। जब मम्मी ने कहा, अभी आपने पूरी कहानी भी सुनी, जब मम्मी ने कहा आप करना है, तो आर्थिक स्थिति ऐसी तो नहीं थी कि कोई धनाढ़ व्यक्ति हो कि हाँ ठीक है शुरू करो काम और पैसे दे देंगे, ऐसी स्थिति थी नहीं। बड़े सोच में पड़ता था और हमेशा मैं नेगेटिव कमेंट मम्मी को कहा करता था कि यार नहीं होगा, हमारे बस का नहीं है, हम नहीं कर सकते इसको, और करेंगे तो हम चला नहीं सकते। तो मम्मी ने ये कहा कि चलाने का तो छोड़ दे, कैसे चलाना है क्या करना है वो सब मैं कर दूंगी, पर एक बार बना करके तो बता। ये चीज़ें बड़े ही उस एक तरह से कहें कि बहुत ही जोश भरने वाली होती है कभी कभी, और आपको पता होता है कि आप कुछ कर नहीं सकते, तो फिर और ज़्यादा वो रहता है कि कुछ ऐसा प्लान करना पड़ेगा कि जिससे हम कम समय में कुछ कर सकें। आपको पता है जो लोग जयपुर पढ़ रहे थे, सीकर पढ़ रहे थे, नागौर में पढ़ रहे थे, अजमेर में पढ़ रहे थे, उस समय पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पढ़ने की फीस लगभग 13,000-15,000 के करीब थी। मुझे जहाँ तक याद है 11,000 ले रहा था, कोई 13,000 ले रहा था। लेकिन मैंने उससे पहले जब पढ़ाया था तो कुछ 20-30 लड़के थे जिनमें लक्ष्मण जी भी थे उस समय, टीना जी, और जिनके नाम आप अभी भी ले रहे थे, वो लोग सब थे। वो 3 महीने का कोर्स था जिसमें फौजी भाई भी थे हमारे। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि सभी लोगों को आकर्षित करें और उनसे हम कुछ पैसा कमा पाएँ और उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास बिजनेस करने का कुछ भी माइंड भी नहीं था और एरिया भी नहीं था। तो हमने सोचा कि कहाँ करें, तो कहीं कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी। ब्लूप्रिंट में उमेश सर थे, उमेश सर से टाई अप था, अच्छा रिलेशन था, उनसे रिक्वेस्ट की कि आपका हॉल हमें प्रोवाइड करवा दो और 50 से 60 बच्चे होंगे तो हमारा काम थोड़ा बहुत तो हो जाएगा। और उन्होंने यस भी कर दिया था। लेकिन बाद में उसको इस रूप में हमने सोचा कि और अच्छा करें उसको, और पूरे राजस्थान को कवर करने का प्रयास किया। और राजस्थान को कवर करने में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहा सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया पे जो मेरे नोट्स थे, जो मैंने लैपटॉप पे टाइप करके और उसको इस तरह से ग्राफिकल तरीके से मैंने प्रेजेंट किया था और उसको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया पे, तरह तरह जगह पे भेजा, तो आप लोगों को मैं किसी न किसी रूप में आकर्षित कर पाया कि मेरे पास आने से आपको कुछ फ़ायदा तो ज़रूर होगा। और साथ में रेजिडेंशियल प्रोग्राम इसलिए रखा था कि आप लोग आओगे तो यहाँ कहाँ रुकोगे, परेशान होगे। अगर 3 महीने का करूँगा तो मैं आप लोगों के लिए अरेंजमेंट नहीं कर पाऊंगा, फिर आपको रूम लेना, खाना पीने की व्यवस्था करना, इसलिए इसको कंसाइज करके 15 डेज का रेजिडेंशियल प्रोग्राम कर लिया था। उसमें मुझे ये था कि मैं आप लोगों के लिए व्यवस्था भी कर सकता हूँ इतने दिनों की। फिर हमने 3 मैरिज हॉल बुक किए, आप सबको पता ही है। और उस मैरिज हॉल में देखिए, मैं उस समय बिल्कुल फ्रीली तीर चला रहा था। एक को 50,000 रुपये दे दिए मैरिज हॉल के लिए, वकील साहब साथ ही थे। मैं इनको गाड़ी पे, मेरी वो हीरो होंडा पैशन प्लस थी, हम घूमते रहते थे। दूसरे पे मैंने उसको 11,000 रुपये दे दिए। एक को मैंने 21,000 दे दिए। जहाँ आपकी क्लासेज होती थी वहाँ मैंने 21,000 दे दिए। ऐसे करके 1 लाख रुपए खर्च कर दिया। और मुझे यूँ लग रहा था कि 1 लाख भी वापस आएगा कि नहीं आएगा, खर्च तो हो गए वो जेब से। तो फिर आप लोगों के मैसेज आने शुरू हुए, ग्रुप्स बने कार्यशाला के, रजिस्ट्रेशन होना शुरू हुआ। और जिस दिन फर्स्ट डे रजिस्ट्रेशन का था मैं बहुत चिंतित था, बहुत ही न्यूज में भी दिया था, उदयपुर, जयपुर, नागौर सभी जगह एडवर्टाइज भी किया था। तो स्थिति ऐसी थी, मैं वकील साहब से और चर्चा कर रहा था कि यार कुछ हो पाएगा या हम तो घाटे में जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से भीड़, फर्स्ट कार्यशाला की कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, क्योंकि हमें इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि इस रूप में इस बड़े स्तर पे हो पाएगा। तो वकील साहब को और हमारी जियालाल हॉस्टल की टीम को, आज़ाद को, और हमने वहाँ पर बैठाया था कि आप पैसा कलेक्ट करना। और हमने ये डायरेक्शन इनको दिया था कि कोई भी व्यक्ति जो पैसा नहीं देता है उसे कहना कि तू अगली बार सोचना, इस बार तेरा नंबर नहीं है। क्योंकि फीस भी मेरे ख्याल से पहली बार 5300 रखी थी, वो तो सेकंड में की थी। फर्स्ट कार्यशाला में तो 5300 फीस रखी थी। तो मार्केट में 12-13 हज़ार रुपये थी, तो हमने 5300 रखी थी। और मूर्ति भाई और सब मिलके इस तरह से वो कार्यशाला फर्स्ट हुई अच्छे से, और उसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। और मैं भी अपनी शक्तियों को समझ पाया कि मैं सुबह 7 बजे लग के और शाम को 8 बजे तक आप लोगों के साथ दे सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, समझा सकता हूँ। उन चीज़ों को हमने भी सीखा। फिर सेकेंड वर्कशॉप में फिर मम्मी के पास वो यहाँ आया, काम शुरू हुआ, कुछ पैसा चुकाया, फिर भी कुछ बैंक बैलेंस माइनस में ही चल रहा था। तो फिर सोचा कि एक और कर ली जाए। उस दौरान तक तो मेरा आरएस में सिलेक्शन हो चुका था, मैं ओटीएस में था, ट्रेनिंग में था।
फिर भी मैंने रिस्क लिया उस समय। और आपको पता है कि इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए फिर मैंने एक साथी का चयन किया था जिन्होंने आपको 3 दिन के 2 दिन के लिए पढ़ाया था। वो इसलिए था कि कुछ छुट्टियां थी मेरी और उस दिन मुझे वहाँ जाना और प्रेजेंटेशन देना था, तो मैंने उनको अपॉइंट किया था। तो वो भी 13 दिन का हमारा प्रोग्राम रहा। उस समय शायद 6300 रुपये फीस रखी थी मैंने आप लोगों की, और वो एक अच्छा सा कलेक्शन भी हुआ। और मैं समझता हूँ कि चाहे गिलहरी की तरह ही सही, लेकिन कुछ इस भूमि के लिए हम सभी ने मिलके कुछ कर पाए। हम ऐसा कर पाए कि जिसके बलबूते पर आज पिछले 5 साल से ही नहीं बल्कि आने वाले 15, 20, 35, 40 और अगर ईश्वर ने चाहा तो सदियों तक हम उन बुजुर्गों की सेवा कर पाएंगे। हम नहीं तो हमारी पीढ़ियां कर पाएंगे, हमारे साथी कर पाएंगे, आने वाले लोग कर पाएंगे। इस उद्देश्य से हमने इसको इस रूप में ढाल तो दिया है। और मैं पूरी प्रक्रिया में, सारी चीज़ों में ये कहना मुझे लगता है कि सहज नहीं है, लेकिन माता पिता के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। ये सीख हम स्कूल में, आप लोग सब लेक्चरर एचएम हो, हम स्कूल में देते हैं, सब माता पिता का दिया हुआ है। फिजिकली आप माता के बिना कुछ नहीं हो, ये शरीर उनका ही दिया हुआ है। मन, जो शिक्षा आपके परिवार से मिली है उसी से आपका मन बना है, आपके विचार बने हैं, तो मन उनके बिना कुछ भी नहीं है। और विज़न जो है वो उन्हीं की प्रेरणा से मिलता है कि हमें क्या करना है, उन्हीं की शिक्षा मिलती है। तो मैं जो कुछ भी हूँ और जो कुछ भी कर पाया हूँ और आगे भी जो कुछ भी कर पाऊँगा, मुझे लगता है कि यहीं से एनर्जी मिलती है। तो सोहन जी मुझे पूछ रहे थे कि क्या खाते हो, मैं इनका आशीर्वाद लेता हूँ और काम करता हूँ, बस यही राज है। मुझे लगता है कि यहाँ से शक्ति मिलती रहे, यहाँ से आशीर्वाद मिलता रहे, तो फिर दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर सकते, ऐसे कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते। और आपके दिमाग में अगर ये चीज़ है कि मुझे समाज का कल्याण करना है, या कहीं छोटा हो या बड़ा हो, कोई ना कोई भूमिका मुझे सोसाइटी के उत्थान के लिए करनी है, तो फिर आपको आशीर्वाद एक पक्ष से नहीं, हजारों पक्ष से मिलता है। आप जहाँ जाते हो वहाँ से, अभी ईश्वर जी ने कहा, भाटी जी ने कहा, सोनी जी ने कहा, आप लोगों ने अपने विचार शेयर किए, तो ये चीज़ निकल के आई कि कहीं ना कहीं आप लोग भी आज उस दया भाव में हो, उस देने वाली फीलिंग में हो, उस विचारों में हो कि आपके बच्चे जो आपके साथ आप स्कूल में पढ़ रहे हैं उनकी फीस चुकाना, उनके लिए केयर करना, उनको मोटिवेट करना, उनके लिए नए कैरियर के ऑप्शंस तलाश करना, ये सब भाव आपको केवल आपके माँ बाप के आशीर्वाद से नहीं, और भी समाज के दूसरे सदस्य हैं उनकी तरफ से भी मिलते हैं, जिसके कारण से आपको एनर्जी मिलती है, जिसके कारण से आपको वो स्थान मिलता है, जिसके कारण से आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि आप लोगों की मदद कर पाते हो। तो चाहे वो आपना टाबर योजना हो, कार्यशाला हो, या उसके बाद में हमने जो भीलवाड़ा में हमने काम किया था जिसमें हम फ़ोन पे बात करते थे और फ़ोन पे जवाब देते थे, वो मुझे आज वापस संपत जी ने याद दिला दिया, मिठू जी ने याद दिला दिया। और उसके बाद अभी विजय भव योजना है जिस पे हमने बहुत अच्छा प्रयास किया और एक अच्छा, पूरे राजस्थान को एक अच्छा मैसेज दिया कि हम कर सकते हैं कुछ ऐसा। और अभी भी हम एक ऑपरेशन रिलीव करके मैं राजसमंद उपखंड में एक कार्यक्रम चला रहा हूँ, जिसका उद्देश्य ये है कि मेरे उपखंड में एक भी व्यक्ति किसी भी स्कीम का लाभ लेने से वंचित ना रहे। जैसे अभी कटार एसपी साहब ने कहा कि उन्होंने पेंशन दिला दी, हम प्रयास कर रहे हैं कि एक गांव में कोई भी पेंशन भोगी हो, कोई भी पालनहार का हो, कोई भी श्रमिक कार्ड का हो, कोई भी सिलोकोसिस का पेशेंट हो, कोई भी दिव्यांग का सर्टिफिकेट लेने वाला हो, कोई पट्टे वट्टे तो चलो वो तो ठीक है, सबके एजेंडे में होते हैं, लेकिन ये जो सामाजिक सरोकार की स्कीम है उसमें कोई भी वंचित ना रहे। दैट्स ऑल, ये सभी आपके लिए। और जो लोग नहीं आए हैं उन लोगों के लिए ज़रूर एक मैसेज दूंगा कि वो भी आज मेरे दिल में बसे हुए हैं। या हो सकता है कोई कारण रहा हो, नहीं आ सकते हैं, हो सकता है कि उनकी इच्छा नहीं रही हो, लेकिन वो लोग भी हमारे साथी हैं और उनको भी मैं इस दौरान याद करता हूँ कि 5300 और 6300 रुपये तो उन्होंने भी दिए थे, उनका भी कहीं ना कहीं रोल यहाँ पर रहा है। ईश्वर जी, भाटी जी, मिठू जी, वकील साहब, दलपत जी, सभी के नाम ले सकता हूँ, राम नारायण जी और जो भी हैं, बसंत जी, लक्ष्मण जी, नरेश जी, तो आप, काला जी, सोहन जी, आप सभी लोग तो इतने अजीज हो कि मुझे लगता है ये मेरी फैमिली है, मेरा परिवार है। जब आपका मैसेज आता है तो मैं कभी भी ये नहीं सोचता, चाहे कोर्ट में कहीं पर भी बैठा हूँ, मैं कुछ भी, चाहे स्माइल ही भेजूंगा, लेकिन भेजूंगा।
कुछ भी भेजूंगा ताकि आपका जुड़ाव एक पक्ष से न रहे, हम आपस में भाई की तरह जुड़े हुए हैं, एक फैमिली की तरह। तो ये प्रोग्राम होते हुए हमने 6-7 साल लगा दिए। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि ऐसा प्रोग्राम चाहे अनौपचारिक रूप से ही करें, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। मैं आप लोग आए यहाँ पर, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। आज इस स्थिति में है कि आश्रम मेरी मम्मी की भाई की सैलरी से इजीली स्मूथली चल रहा है। आवश्यकता तो होती है लेकिन ईश्वर इसकी पूर्ति भी करवा रहा है। आप लोगों का यहाँ आना और किसी प्रकार का डोनेशन देना ये आपकी इच्छा पर है। कभी मैं इस बारे में चर्चा भी नहीं करता, बात भी नहीं करता, और ईश्वर की कृपा है कि अभी आवश्यकता भी नहीं है। कुछ ने मुझे फ़ोन पे कहा, मैंने कहा आपका नाम नोट कर लिया है, जब मुझे आवश्यकता होगी कि अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो सबसे पहला कॉल आपको ही करूँगा। अभी तो चल रहा है, तो अगला प्रोग्राम होने में 7 साल मत लगा देना, मेरा ये कहना है। अगला प्रोग्राम हम करें, और ऐसा नहीं कि एक साथ हम 100, 200, 500 लोग मिलें, हम 10 लोग, 15 लोग भी मिल सकते हैं। इससे हमारी रिलेशन जो है वो हमेशा बने रहे। केवल ये नहीं कि कार्यशाला में पढ़ा, हमने पढ़ा दिया और आपने पढ़ लिया और आप लेक्चरर बन गए, अपनी मेहनत से बने हो। पढ़ने आपके सामने भी 80 बच्चों की क्लास होती है, अगर आप में दम होता तो 80 के 80 100 में से 100 लाते। वो तो उनका दम होता है कि कोई व्यक्ति 100 में से 90 लाता है तो कोई 100 में से 30 भी लाता है। अगर आपकी एक रूपता होती है और आपको पढ़ाने का स्किल इतना प्रॉम्प्ट होता तो सभी बच्चे 100 में से 100 लाते। मैंने जिन सभी को पढ़ाया सभी लोग तो सेलेक्ट हुए नहीं। यहाँ तो नरेश जी बैठे हैं, नरेश जी ने खुद ने ही कह दिया कि मैं तो 2 बार 3 बार फेल हो गया, अब की बार तो सेलेक्ट हो जाऊँ। तो अगर मेरे में ऐसा कुछ होता, कोई औषधि होती, तो वो भी लेक्चरर होते हैं। तो मुझे लगता है कि अपना इंडिविजुअल एफर्ट होता है, आपकी खुद की अपनी क्षमताएं होती हैं, शक्तियाँ होती हैं, और आप कितना उसको रिकॉल कर पाते हो, और खासकर ईश्वर का, अपने माता पिता का आशीर्वाद भी होता है जिनकी बदौलत हम वहाँ पर पहुँचते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, और अब हम थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाएंगे और हम आनंद लेंगे। आने वाले 1-2 घंटे में खाना तैयार हो गया है, आप राउंड टेबल पे आराम से बैठ जाइए हवा में कूल होकर, और मैं आपको बढ़िया से गाना वाना सुनाऊंगा, और कोई भी फरमाइश होगी तो आप प्रेजेंट करना। आज मैं आपके सामने उसी तरीके से जैसे कार्यशाला में थे, आपकी सारी फरमाइश पूरी करने के लिए तैयार हूँ। नाच बसंती तो प्रेमराज जी को नचा भी देंगे हम बांध करके, नाच बसंती नाच। और वकील साहब ने एक अच्छी स्टोरी भी सुना दी, तो आप सभी के लिए मंच खुला है इस भाषण के बाद में कि आप लोग एंजॉय कीजिए। यहाँ आए हैं तो इसको यादगार बनाइए, आप अपनी बात को रखिए, कोई चुटकुला, कोई कहानी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपको गंभीर कर दें। सुबह से ही गंभीर हो, आप वहाँ से आए हो, इतनी दूर से आए हो, आप सीकर से आए हो, शादी का आपका घर का प्रोग्राम था। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर भी इसी तरीके से डांस कर लो जिससे पिछले 5 दिनों से कर रहे हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मैं आभारी हूँ आप सभी का, और हम फिर मिलेंगे। एक कमिटमेंट हमने उस समय किया था, सोशल मीडिया पे आप मेरे फेसबुक पे देखोगे तो वो कार्यशाला पे नाम से एक वीडियो डाल रखा है मैंने, जब आप लोगों ने फीडबैक दिया था और ये कहा था कि सर जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, और किसी ने कहा था कि सर हमारा प्रोबेशन पूरा हो जाएगा, तब हम उसी वृद्धाश्रम में आएंगे और फिर आपको जो है वहाँ आकर हम गेट टुगेदर करेंगे। मैंने आपको ये रिएक्ट किया था कि आप लोग सेलेक्ट होने के बाद में आओ या ना आओ, मैं ऐसी पोस्ट पे चला गया हूँ कि मैं आपके पास जरूर आऊँगा। तो जैसे राजसमंद कवर हो गया, भीलवाड़ा कवर हो गया, अजमेर कवर हो गया, हो सकता है अब नागौर हो जाए, हो सकता है अब सीकर हो जाए, हो सकता है आपकी कोटपुतली हो जाए, कहीं ना कहीं हम मिलेंगे जरूर। और मैं उस समय को याद करता हूँ जब मैंने आपको ये कहा था कि फिर मैं आपकी स्कूल में आऊँगा और फिर मैं कहूँगा कि बताओ जॉन रॉल्स का ज्ञानता का पर्दा क्या है। तब आपका एग्ज़ाम होगा कि आपके पीछे एसडीएम साहब बैठे होंगे और मैं अपना टेस्ट लूँगा कि आपने कितना समझा था उसको। मुझे खुशी इस बात की भी है कि आपने अपने स्टूडेंट्स के जिक्र किया, ये बहुत बड़ी बात है। जब आपने कहा मैंने अच्छे स्टूडेंट बना दिए, लक्ष्मण जी ने भी कहा, आपने भी कहा, तो अब आप सोचिए एक टीचर अपने स्टूडेंट का जिक्र करते हुए कितना खुश होता है, कितना गौरवान्वित महसूस करता है। सेम चीज़ मेरे साथ, मैं ये सोचता हूँ कि आप लोगों की सफलता में कहीं ना कहीं मैं भागीदार रहा हूँ, तो मुझे कितनी खुशी होती है। जैसे राम जी जब ये कहते हैं कि आप नहीं होते तो सर मैं सेलेक्ट नहीं होता, मिट्टू जी कहते हैं कि मैं तो साइंस पढ़ रहा था, आपने ऐसा कर दिया, तो मुझे संतुष्टि होती है कि मेरी पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई वो अनुभव मेरे पे की खत्म नहीं हुआ, आप लोगों के भी काम आया। और इसको आप लोग सीखिए कि आप लोग अपने अनुभव को अपने तक खत्म मत कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए।
उन लोगों तक प्रसारित कीजिए। नई नई स्कीम, नए नए तरीके खोजिए, कुछ नवाचार कीजिए, कुछ ऐसा काम कीजिए कि सोसाइटी में जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ पर आप लोगों को याद किया जाए। सिर्फ इतना नहीं कि आपने कुछ पैसे दे दिए, सिर्फ इतना नहीं कि आपने अपना समय दे दिया, कुछ अच्छा सोसाइटी के ऐसे पक्ष के लिए जो कमज़ोर हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, जो जुटा नहीं पाते हैं चीज़ों को, जिनके पास गाइडेंस नहीं है, उनके लिए आपकी बुद्धि, आपका अनुभव, आपका समय बहुत मायने रखता है। अगर आज पाटिल जी के पास कोई आए नया बच्चा कि सर मुझे लेक्चरर बनना है, तो ये बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। चाहे इन्होंने कितना संघर्ष किया, एक लंबा दौर जो अनुभव से जिया है, आज कितने आराम से ये बता सकते हैं। मिट्टू सिंह जी ने अभी जो है वहाँ पर आर्मी से पास होने वाले लोगों के लिए काम किया, दलपत जी लगातार काम कर ही रहे हैं। तो ये लोग मोटिवेट करके एक नई फौज को तैयार कर रहे हैं। तो मेरी आपसे उम्मीद रहेगी कि अगली बार जो आरएस के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं वो आरएस पास करें, हमारे कैडर में शामिल हो, हमारे परिवार में शामिल हो, आरएस के परिवार में। और जो लोग पढ़ा रहे हैं और अच्छा टीचर के रूप में बच्चों के लिए अच्छा कर पा रहे हैं, उनसे भी ये आशा रहेगी कि कुछ नया करें, और नया करके सोशल मीडिया पे आप दो, मैं उसको शेयर करूँगा, उसको लाइक करूँगा, कमेंट भी करूँगा। आप सब यहाँ आए। वकील साहब के लिए मेरा कहना है कि वकील साहब बहुत मोटे हो गए हो, कुछ करो प्लीज़, नहीं तो मैं आपके तहसीलदार जी को कहूँगा कि इसको दौड़ाओ। पसंद ध्यान रखने की ज़रूरत है, हेल्थ बड़ा इशू है, हेल्थ पे ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। काम करो, एनर्जी रखो, सब कुछ करो, लेकिन हेल्थ को ध्यान में रख के करो, ताकि 40 प्लस हो गए हैं, ऑलमोस्ट होने वाले हो, 38, 37, 40, 41 चल रहे हो, तो आप घंटी बज चुकी हैं, अब आपको उसके लिए अलर्ट हो जाना चाहिए। तो ये मेरी बात है। और भी दिल में बहुत सारे उभार हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं समय जो है कभी फिर हम बात करेंगे तब आप शेयर करूंगा। अब हम चाहते हैं कि थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, आप डिनर का टाइम भी हो गया, आप लोग खाना लीजिए और हम कुछ एंजॉय करेंगे। आप लोगों को ये देख लेना है कि आप किसी तरह की शर्म नहीं है, आप लोग अपना प्रेजेंटेशन देंगे, नहीं तो मैं एक को बुला करके टास्क भी मैं ही दे दूंगा। आपको डांस करना है, आपको गाना है, आपको नाचना है, जो भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आप फ्री हो जाएं और तैयारी, खाने के लिए तैयारी करवा दें भाई, टीम, खाने वाली टीम।